बिहार का चुनाव अब सिर्फ चुनाव नहीं रह गया है, यह बन गया है एक ब्लॉकबस्टर। जैसे फिल्में हिट, सुपर हिट, ब्लॉकबस्टर बन जाती हैं, बिहार का चुनाव वही स्क्रिप्ट लिख रहा है। रउआ सब लोगन के प्रणाम करतानी। किसी भी ब्लॉकबस्टर की तरह यहां इमोशन है। दरभंगा में पीएम मोदी की मां को गाली दी गई तो महिलाओं के बीच प्रधानमंत्री बेहद भावुक दिखे। मेरा दुख आपको साझा कर रहा हूं ताकि मेरी पीड़ा आप माताओं बहनों के आशीर्वाद से मैं इसे झेल पाऊं। बिहार के इस ब्लॉकबस्टर में एक्शन है। गाली पर ऐसा गदर मचा कि कांग्रेस और बीजेपी के समर्थक सड़क पर भिड़ पड़े। इस ब्लॉकबस्टर बिहार में है फैमिली ड्रामा। पहले लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव पार्टी और परिवार से बाहर किए गए और उसके बाद लालू प्रसाद यादव की छोटी बेटी रोहिणी आचार्य ने भी खोल दिया मोर्चा। हमारी बहन का जो अपमान करेगा कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। यह सियासी पिक्चर थ्रिलर भी है। चुनावी ऐलान से ठीक पहले प्रशांत किशोर ने भ्रष्टाचार के सनसनीखेज आरोप लगाकर हड़कंप मचा दिया है सियासी हलकों में। आज का उप मुख्यमंत्री मर्डर का एक्यूज है। संजय जायसवाल जैसा टुटपुंजिया नेता, यहाँ के भ्रष्टतम नेता सर्वदलीय अशोक चौधरी। यहाँ की पॉलिटिकल स्क्रिप्ट में कॉमेडी का तड़का भी लगा है। नेताओं के बयान ऐसे कि आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। लड़की कोई कर रही थी, कोई कपड़ा पहनती थी। संसार की उत्पत्ति तो 2005 के बाद पहले का चांद था ना तारा था, पहले दिन होता ही नहीं था, सूरज उगता ही नहीं। इस पिक्चर में फ्लैशबैक भी है। बीजेपी एआई वीडियो यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर लालू यादव राज की याद दिला। पूरा बाल साफ करो, वो 25 साल पुराना नारा फिर चुनावी फिजा में गूंज रहा। अब ये बुरा बाल वाला तय करेगा सिंहासन पर कौन। तो हर ब्लॉकबस्टर की तरह इस चुनावी ब्लॉकबस्टर में गीत भी है, संगीत भी है और डांस भी। यहां सस्पेंस भी है। एनडीए की सरकार बन जाती है तो क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे या एकनाथ शिंदे वाला हाल हो जाएगा? और अगर महागठबंधन जीत जाता है तो क्या कांग्रेस तेजस्वी के लिए तैयार हो जाएगी? सस्पेंस सस्पेंस। पर चेहरा तो आप ही है ना, अध्यक्ष हम है ना। हाँ, चेहरा आप ही हैं। अच्छे से हम लोग रखेंगे बातों को। नहीं, चेहरा तो आप ही है ना। इसमें दूसरा कौन है? आपकी पार्टी से साफ क्यों नहीं किया जा रहा कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे बिहार में? बहुत अच्छे तरीके से एक पार्टनरशिप बनी है। जनता अब भी इंतजार में है कि पर्दे पर कौन होगा हीरो। क्या चेहरे की लड़ाई चुनाव खत्म होने के पहले खत्म हो पाएगी? 1 नंबर पर कुर्सी पर तेजस्वी होगा तो 2 नंबर कुर्सी डिप्टी सीएम वीआईपी पार्टी का होगा। ब्लॉकबस्टर बिहार में विलन की भी एंट्री हो गई है। विपक्ष ने चुनाव आयोग को खलनायक बना दिया है और आरोप क्या लगाए हैं? वोट चोरी के। नरेंद्र मोदी, बीजेपी और इलेक्शन कमीशन वोट चोरी करते हैं। और अब सबसे बड़ा क्लाइमेक्स जब खुलेगा चुनावी पिटारा तो पता चलेगा कौन बनेगा किंग, कौन बनेगा किंग मेकर, आखिरकार कौन बनेगा मुख्यमंत्री। ब्लॉकबस्टर बिहार में असली सिकंदर कौन होगा? वैसे चुनाव में, किसी भी चुनाव में विमर्श, नैरेटिव तो सत्ता पक्ष सेट करता है, लेकिन यहां बिहार में उल्टी गंगा बह रही है। तेजस्वी यादव गोल भी कर रहे हैं और सेल्फ गोल भी। अब पलटवार क्या होगा? सत्ता पक्ष चुनावी ऐलान के बाद क्या एजेंडा सेट करता है, ये तो देखने वाली बात है। पटना से 100 किलोमीटर दूर
घोड़े पर चढ़कर तेजस्वी उस मोकामा में घूमे जिस इलाके से कभी नीतीश कुमार सांसद हुआ करते थे, जो बाहुबली अनंत सिंह का इलाका कहा जाता है। बिहार की सियासत में घोड़े की सवारी का ट्रेडमार्क अनंत सिंह के नाम पर दर्ज है, लेकिन जिस अंदाज में रथ से उतरकर तेजस्वी यहाँ घोड़े पर सवार हुए थे, उसमें नकल कम, चुनौती का संदेश ज्यादा नजर आया। यहाँ लोग बंदूक बांटने का काम करते हैं मोकामा में, तेजस्वी आज मोकामा में कलम बांटने का काम करेगा, कलम बांटने का काम। यह अलग बात है कि जिस अनंत सिंह के लिए कलम के बदले कट्टा का डायलॉग तेजस्वी ने सुनाया, उन्होंने ही पिछली बार उन्हें टिकट दिया था। तेजस्वी यादव कलम वाले नहीं, कट्टा वाले नेता हैं। जब 15 साल शासन कर रहे थे तो उस समय तो लाठी बांट रहे थे, लाठी में तेल पिला रहे थे। घोड़े की इस चाल से तेजस्वी ने सिर्फ अनंत सिंह को चैलेंज नहीं किया था, उनके निशाने पर ललन सिंह और अशोक चौधरी जैसे नीतीश के सबसे करीबी नेता भी थे, जिनके जरिए नीतीश बिहार की सियासत को साधना चाहते हैं। लेकिन तेजस्वी एक चाल चलते हैं तो नीतीश 2 कदम आगे की सोच उसे जमीन पर भी उतार देते हैं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार स्कीम की पहली किस्त खाते में डालकर मुख्यमंत्री ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। दिवाली से पहले बिहार की महिलाओं के लिए ये मोदी नीतीश का तोहफा है। 26 सितंबर को पीएम ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की। हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए नए अवसरों को बड़ी प्राथमिकता दी। बिहार के 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में सीधे 10,000 रुपए ट्रांसफर किए। साफ है, इससे बिहार की आधी आबादी को साधने की कोशिश की गई है। इसके अलावा तेजस्वी ने बुजुर्गों, विधवा, दिव्यांगों को 1500 रुपए पेंशन का वादा किया था। नीतीश ने एक झटके में 400 रुपए की पेंशन को 1100 कर दिया। तेजस्वी ने डोमिसाइल यानी मूल निवासियों की भर्ती का मुद्दा बनाया तो नीतीश ने नौकरियों में स्थानीय महिलाओं के लिए 35% आरक्षण लागू कर दिया। तेजस्वी 200 यूनिट फ्री बिजली का वादा कर चुके हैं तो नीतीश 125 यूनिट फ्री कर चुके हैं। अब तेजस्वी इसे नकल का नाम देकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जो सोचते हैं नीतीश वही करते हैं। नकल की सरकार है कि नहीं? नकल कर रही है कि नहीं? मेरा कर रही है ना? तेजस्वी आगे आगे है ना? और ये सरकार पीछे पीछे है ना? तो बताओ, ओरिजिनल सीएम चाहिए कि डुप्लीकेट सीएम चाहिए? राहुल गांधी भी अपनी जुगत बढ़ा रहे हैं। वोटर अधिकार यात्रा पर निकले, 2 दर्जन से ज्यादा जिलों का दौरा किया और जिस जीप में बैठे थे, सारथी कौन था? तेजस्वी यादव, वो साथ चला रहे थे। हम साथ साथ हैं, 2 लड़के साथ निकले। एक तरफ राहुल गांधी की यात्रा चल रही थी और वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 22 अगस्त को बेगूसराय पहुंचकर एकदम बिहारी बाबू वाले अंदाज में नजर आए। औंटा सिमरिया पुल के उद्घाटन के दिन नीतीश कुमार के साथ उनकी जुगलबंदी वाली तस्वीर न सिर्फ वायरल हुई, बल्कि इस तस्वीर ने दोनों की सियासी बॉन्डिंग को और पुख्ता किया। उस दिन सिमरिया पुल पर मोदी बिहारी स्टाइल में गमछा लहराते हुए नजर आए थे। सियासी पिक्चर में हर दिन नया सीन जुड़ रहा था। ट्रेंडिंग लिस्ट से एक तस्वीर पीछे छूटती तो दूसरी तस्वीर उसकी जगह ले लेती। यात्रा के दौरान राहुल गांधी सीमांचल में मखाना के खेतों में उतर गए, मखाना मजदूरों से बात की और उनकी जरूरतों को समझा। तो आपको कितना पैसा मिलता है इसके लिए? इसको तो उठाने के लिए हम लोग को 40 टका किलो मिलता है। और 1 किलो मतलब कितना टाइम लगता है? 1 किलो कम से कम 10-15 मिनट। इसी यात्रा में दिखी एक और तस्वीर जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बुलेट की सवारी करते नजर आए। इन तस्वीरों ने खूब सुर्खियां बटोरी। फिल्म ब्लॉकबस्टर है या नहीं, ये बॉक्स ऑफिस तय करता है। कितनी भीड़ आई, इसी तरह से चुनाव में फिल्म हिट होगी या नहीं, पार्टी हिट होगी या नहीं, भीड़ से तय होता है। और इस बात को लेकर राहुल गांधी और तेजस्वी अपनी वोटर अधिकार यात्रा को लेकर अच्छे लेकिन इस यात्रा का सियासी माइलेज राहुल और तेजस्वी यादव को मिल पाता, उसके पहले ही दोनों नेताओं ने सेल्फ गोल कर लिया। जिस दरभंगा में राहुल गांधी और प्रियंका बुलेट पर सवार हुए थे, उसी दरभंगा के जाले में कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री मोदी की मां को गालियां दी गई। बीजेपी की तरफ से
इसे बिहार चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया गया। इस गालीकांड ने एसआईआर, बेरोजगारी, हिंदू मुस्लिम तुष्टीकरण के मुद्दे को पीछे छोड़ दिया और आगे बढ़ते हुए मामला सेंटिमेंट से जुड़ गया। गाली कांड के पूरे एक हफ्ते बाद जब बिहार की महिलाओं को पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित कर रहे थे तो भावुक हो गए। कार्यक्रम में सुनने वाले लोग भी आंसू पोंछते दिखे। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान। लेकिन एक सेल्फ गोल बीजेपी ने भी कर दिया। प्रधानमंत्री को दी गई गाली को लेकर बीजेपी ने बिहार बंद का आह्वान किया, लेकिन बंद के दौरान जो आम लोग परेशान हुए, जो तस्वीरें आई पूरे बिहार से, उसने फायदे के बजाय नुकसान ही कर दिया बीजेपी। देखिए ये डिलीवरी के क्या बोल रहा दिया जाएगा, कहाँ जा दिया, नहीं जा दिया जाएगा, नहीं जा दिया जाएगा, नहीं जा दिया, अरे मरीज है। ब्लॉकबस्टर का अगला सीन लिखा कांग्रेस पार्टी ने। गाली विवाद के बीच बिहार कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें मोदी की मां को दिखाया गया और लिखा, साहब के सपने में आई मां। विवाद बढ़ा और पटना हाईकोर्ट ने कांग्रेस को यह वीडियो हटाने के निर्देश दिए। तो चुनाव में एंट्री हो गई है भाईजान की भी। भाईजान असदुद्दीन ओवैसी, पतंग वाले AIMIM के अध्यक्ष, पहले उन्होंने भरपूर कोशिश की, भाई 6 टिकट दे दो। लालू प्रसाद यादव को चिट्ठी लिखी, तेजस्वी को, उन्होंने भाव नहीं दिया। तो अब भाईजान गुस्से में है। अगर तुम हमारे हाथ बढ़ाने को कमजोरी समझते हो तो याद रखो तेजस्वी, ये हाथ तुम्हारे गिरेबान के तार से भी खेलने को तैयार है। ओवैसी की पार्टी ने ही इस ब्लॉकबस्टर में एंट्री कराई बैंड पार्टी की। पटना में लालू यादव के घर के बाहर बैंड बजाते हुए MIM के समर्थक गठबंधन का दबाव बनाने पहुंच गए, लेकिन न लालू टस से मस हुए न ही तेजस्वी। एक तरफ तेजस्वी को वैसे घेर रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी के घर में फैमिली ड्रामा अपने पीक पर पहुंच गया था। पहले तेज प्रताप घर से बाहर हुए और बाद में बहन रोहिणी भी बागी तेवर दिखाने लगी। दोनों भाई बहन ने परिवार में झगड़े के लिए तेजस्वी यादव के सलाहकार संजय यादव को ही जिम्मेदार बताया। जिस बहन के बेटों के साथ डांस करने का तेजस्वी का वीडियो वायरल हुआ, उसी रोहिणी बहन की नाराजगी ने तेजस्वी यादव को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया। विवाद के हफ्ते भर बाद कैमरे पर आकर तेजस्वी ने भी बहना की कुर्बानी को याद किया। संजय यादव को भी डैमेज कंट्रोल की कोशिश के लिए सफाई देनी पड़ी। रोहिणी जी हमारी बड़ी बहन है, हमको पाला है, पोसा है, बड़ा किया है। रोहिणी जी की कोई लालसा कभी टिकट पाने में नहीं रही, ना किसी को दिलवाने में रही। रोहिणी के एपिसोड पर तो कैमरे पर तेजस्वी ने पर्दा डाल दिया, यानी कि संभाल लिया, लेकिन बड़े भैया तेज प्रताप संभले नहीं संभल रहे हैं, सियासी पिच पर कूद पड़े हैं। नई पार्टी बना ली, अध्यक्ष भी बन गए और पोस्टरों से लालू राबड़ी यानी कि अपने माता पिता को दूर रखा है। तेज प्रताप यादव न सिर्फ घूम घूम कर बिहार भर में प्रचार कर रहे हैं, बल्कि पुराने फिल्मी अंदाज में खुद भाई तेजस्वी के क्षेत्र राघोपुर में जाकर उन्हें चुनौती तक दे रहे हैं। सरकार मदद नहीं कर रहा, लेकिन हम आके दे रहे हैं, ठीक है? सरकार आपका विधायक भी फेल है, नाच रहा गाना। बाकी बचा था भ्रष्टाचार, वो भी इस चुनाव में आ ही गया। चुनावी ऐलान से ठीक पहले प्रशांत किशोर ने डिप्टी CM सम्राट चौधरी, JDU कोटे से मंत्री अशोक चौधरी, बीजेपी कोटे से मंत्री मंगल पांडे और बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को भ्रष्ट बता दिया। इल्जाम सीधा अशोक चौधरी पर है। 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी इन्होंने पिछले 2-3 साल में मंत्री रहते खरीदा है। आरोप में कोई तथ्य हो तब ना। एक कट्ठा भी पटना में मेरे नाम से जमीन होगा तो मैं प्रशांत किशोर जी का गुलामी करने को तैयार हूं। प्रशांत किशोर इस चुनाव को त्रिकोणीय बनाने में जुटे हुए हैं, अलग तरह की राजनीति को धार दे रहे हैं। बिहार में बिना जाति के राजनीति की बात नहीं होती। जाति यहाँ की सियासत का ध्रुव सत्य है। बावजूद इसके पीके जमात की राजनीति के सहारे सत्ता में आने का दावा कर रहे हैं। दलितों के बाद
सबसे ज्यादा गरीब बदहाल फटेहाल अगर कोई है तो मुसलमान है। ये लोग का दुर्दशा देखिए। बिहार की राजनीति की कड़वी हकीकत है जाति, और जैसे ही चुनाव आते हैं तो जाति और जमात के नेता सक्रिय हो जाते हैं अपनी अपनी जाति को लामबंद करने के लिए। और इस लामबंदी में पिछले 2 दशकों में एक खास तबका, अति पिछड़ा वर्ग का तबका वोट बैंक के तौर पर तैयार कर लिया है नीतीश कुमार ने। अब इसी अति पिछड़े को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं राहुल और तेजस्वी एक 10 सूत्री संकल्प के जरिए। बिहार में 1947 से अब तक 23 नेता मुख्यमंत्री रहे। इनमें 12 सवर्ण, 6 पिछड़े, 1 अति पिछड़े, 3 एससी और 1 मुस्लिम थे। बड़ी बात यह है कि 1990 से यानी बीते 35 साल से इस सूबे के मुख्यमंत्री की कमान ओबीसी यादव जाति के लालू यादव, राबड़ी देवी और कुर्मी नीतीश कुमार के हाथ में रही है। बीच में अपवाद के तौर पर महादलित जीतन राम मांझी हैं, जो सिर्फ 278 दिन मुख्यमंत्री रहे। ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन पब्लिक को पता है कि 2025 में भी दोनों प्रमुख गठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे ओबीसी ही हैं। लेकिन पिछड़ी जाति की पॉलिटिक्स के बीच फ्लैशबैक से 90 के दशक का वो विवादित भूरा बाल का नारा बंद बक्से से बाहर आ गया है। लालू जी कह रहे कि भूरा बाल साफ करो, माने भूमिहार ब्राह्मण राजपूत का इसको साफ करो। भूरा बाल साफ करने वाले लोग कोई माइका लाल पैदा ही नहीं हुआ है। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, सुशासन बाबू। पिछले 20 सालों से बिहार में चुनाव नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूमते रहे हैं, लेकिन इस बार नीतीश कुमार चर्चा में तो हैं, लेकिन अपनी सेहत के चलते, बिगड़ती सेहत के चलते विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बना रहा है कि अब नीतीश कुमार जी जो हैं बिहार चलाने के योग्य नहीं रह गए। अब उनकी स्थिति जो है ठीक नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार बैकफुट पर नहीं है। प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा करना हो या फिर राज्य के अलग अलग इलाकों में जाकर विकास कार्यों की समीक्षा करना, नीतीश बिना किसी शोर शराबे के अलग अलग इलाकों का दौरा कर रहे हैं। ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो फिट हैं और अभी सरकार चला सकते हैं। इसी फिटनेस के आधार पर एनडीए ने 25 से 30 फिर से नीतीश का नारा दिया है। लेकिन 25 से 30 का नारा सही साबित होगा जब नीतीश के सैनिक एकजुट रहेंगे। सितंबर महीने में शायद ही कोई दिन बीता होगा जब बिहार के अलग अलग इलाकों से इस तरह की तस्वीरें न आई हों। एनडीए के सम्मेलन के दौरान टिकट के दावेदार आपस में उलझ रहे हैं तो सभाओं में दे दनादन कुर्सियां चल रही हैं। बीजेपी वाले कहीं आपस में लड़ रहे हैं तो कहीं बीजेपी वालों की लड़ाई जेडीयू वालों से हो रही है। पीछे न तो एलजेपी के नेता हैं, ना ही मांझी के। एनडीए में सीटों को लेकर खींचतान है तो महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर और हर कोई अपना दबाव बना रहा है। भाई ज्यादा सीट चाहिए, कांग्रेस ताकत दिखा रही है, मुकेश सहनी प्रेशर यानी कि दबाव बना रहे हैं, तो वाम खेमा अपने स्ट्राइक रेट की दुहाई दे रहा पिछली बार वाला। चिराग पासवान 243 सीटों पे चुनाव लड़ेगा, हर सीट पर। उनको कम से कम 20 सीट लड़ना चाहिए। वहाँ 10, 12, 14 विधायक भी जीत सकते हैं। हम लोगों को डिमांड कर चुके हैं। मैं सीपीआई का 24, सीपीएम का 11। और चुनाव के ऐलान की तारीख नजदीक आते आते ब्लॉकबस्टर में सरप्राइज एंट्री होती है पावर स्टार पवन सिंह की। हम साथ हैं। अब सब समय बताइए। लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा की हार की वजह बने पवन सिंह पहले कुशवाहा से मिले और फिर गृह मंत्री अमित शाह से। वैसे सितारों से सजी इस ब्लॉकबस्टर का क्लाइमैक्स का इंतजार है। यहाँ है क्लाइमैक्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी मैदान में उतरना अखाड़े को और ज्यादा गर्मा देता है। जबकि मल्टी स्टारर, एक तरफ जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, दूसरी तरफ मुकेश सहनी, लेफ्ट जैसे दिग्गजों की मौजूदगी के बाद ये मल्टी स्टारर फिल्म बन जाती है।
कुल मिलाकर प्रशांत किशोर भी चुनावी मैदान में पहली बार ताल ठोक रहे हैं। स्क्रिप्ट राइटर बिहार का बनने की कोशिश करते हुए नई पटकथा देने की उनकी ये सियासत क्या रंग जमाएगी, ये देखना दिलचस्प रहेगा। बाकी चुनाव का क्या, विपक्ष ने SIR यानी कि वोटर रिवीजन को सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया है। तो सत्ता पक्ष के लिए लालू राज यानी कि जंगल राज की वो याद अब भी सत्ता की कुंजी बना हुआ है। इसके अलावा जाति तो कड़वी हकीकत है ही, उसे साधने की कोशिशें लगातार होंगी और साथ ही साथ शिक्षा, रोजगार, महंगाई, किसान, इन मुद्दों की गूंज भी सुनाई देती रहेगी। ब्लॉकबस्टर बिहार की ये तो बस शुरुआत है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।